नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नीट पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। नीट पेपर लीक की जांच की आज हजारीबाग तक पहुंच गई है। 5 सदस्यीय टीम बिहार से हजारीबाग जांच करने के लिए पहुंची और परीक्षा केंद्रों की जांच की, जिसमें परीक्षा नियंत्रक, शिक्षक समेत कई लोगों से जानकारी इकट्ठा की गई। बताया जा रहा है कि बिहार से आई टीम ने इन लोगों का बयान भी दर्ज किया है। जांच टीम ने हजारीबाग के एक कुरियर सर्विस कार्यालय की घंटों तक जांच की है और अपने साथ कई फोटोग्राफ्स और वीडियो रिकॉर्डिंग भी ले गए। हजारीबाग एसपी ने बताया कि जांच टीम ने हजारीबाग पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। स्टूडेंट्स को इतना सब कुछ फेस करना पड़ रहा है, पढ़ाई भी करो, मेहनत भी करो, समय भी उतना इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर ये लीक मामला आ जाता है और किसी मतलब चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण दिखने लगती है, स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो हमको लगता है इसका कोई क्षतिपूर्ति नहीं होता है। हालांकि इन सब चीज़ों पे कड़ी कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। हजारीबाग का दुर्भाग्य है कि बहुत भाग से यहाँ सेंटर नीट का मिला था और नीट में जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और जो हजारीबाग का काला धब्बा पड़ रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो छात्र मेहनत करते हैं वह पेपर लीक होने के बाद वो पास नहीं कर पाते हैं, उनके परिवार की भी परेशानी बढ़ती है, बच्चों के भविष्य पर भी खतरा मंडराते रहता है। इस मुद्दे को हम देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय टीम जांच कर दोषी पर कार्रवाई किया जाए और शीघ्र इन लोगों को जेल भेजा जाए। आर्थिक अपराध शाखा की टीम है जो पटना की है, बिहार की है, वो आई थी, हमको जस्ट वो सूचना दी थी कि हमको एक स्कूल में जांच करनी है जहाँ नीट की एग्जाम हुई थी। तो वो अपना जांच किया, जांच करने के बाद फिर यहाँ से कहीं अन्यत्र अपने जांच को आगे बढ़ाने के लिए गए। चूंकि हमारे यहाँ से कोई रिकवरी नहीं किया तो इसीलिए हमारे थानादार को बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी। हम लोग उस पर सिर्फ ये सूचना के तौर पर वो हमको दिया कि हम लोग यहाँ जांच कर रहे हैं। सर, भी कहा जा रहा है कि ब्लू डार्ट कोई कंपनी है वहां भी गई है, क्या इसकी जानकारी आपको दी गई है? हाँ, ये आपस में ये लोग बात कर रहे थे कि तो आगे से आगे जांच, वो जांच का एक पार्ट है कि कौन कुरियर लेके आया, किस कुरियर से आया, ये तो जांच का पार्ट है। और जगह भी वो गई होगी। नीट परीक्षा पत्र लीक मामला में जो हजारीबाग की अगर हम बात कर ले तो वो जो है दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, हम हजारीबाग के भी हम ब्लू डार्ट ऑफिस में है, या एक कुरियर सर्विस का ऑफिस है। बताया जाता है कि कल जिस तरीके से बिहार से आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो यहाँ पर पहुंची हुई थी, उन्होंने जो है हजारीबाग के परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया था, कई लोगों से पूछताछ की। ऐसे में वे जो टीम है वो हजारीबाग के ब्लू डार्ट इस कुरियर सेवा इस ऑफिस में यहाँ पे भी पहुंची थी। यहाँ के लोगों से कई तरह की पूछताछ की गई है। अगर हम सूत्र की माने तो जिस तरीके से प्रश्न पत्र इसी जो कुरियर सेवा के माध्यम से हजारीबाग पहुंचा था, तो कहीं ना कहीं जो है इस वजह से भी जो है इनसे पूछताछ की गई है। कई पहलुओं पर जो ईओयू की जो टीम है वो जो है जांच कर यहाँ से पटना के लिए रवाना हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हजारीबाग में जिस तरीके से नीट परीक्षा पत्र को लेकर कई तरह की जांचें चल रही है, कई तरह की बातें कही जा रही है, ऐसे में हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह बताते हैं कि उन्होंने जो है भरपूर सहायता किया है। साथ ही साथ जो जिस तरीके से हजारीबाग में इसका जांच चल रहा है, इसमें आगे भी जो है उनका सहायता रहेगा। लेकिन अभी अगर हम इस नीट परीक्षा की बात कर ले तो आगे जो विभाग है, इसके साथ जो जांच एजेंसी की जो टीम है, उनको क्या कोई सफलता हजारीबाग से हाथ लग पाती है, गौरतलब देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। तो सुशांत सोनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, जिस तरह से आप बता रहे थे, पेपर लीक कांड में हजारीबाग तक जांच पहुंची हुई है और एक जो कुरियर कंपनी है वहां तक भी जांच पहुंची है, वहां से कुछ दस्तावेज मिले हैं। उन दस्तावेजों में क्या है और जांच आगे कहां तक बढ़ी है? देखिए, आपको बताते चले कि जिस तरीके से ईओयू की टीम हजारीबाग पहुंची थी और हजारीबाग पहुंचने के बाद उन्होंने लोसीना थाने क्षेत्र के एक परीक्षा केंद्र में पहुंचकर कई पहलुओं पर जांच किया, कई तरह की पूछताछ की। इसके साथ ही जो है जो रांची से जो क्वेश्चन पेपर हजारीबाग पहुंचे थे, जिस कुरियर सेवा के माध्यम से पहुंचे थे, वह जो है ब्लू डार्ट बताया जा रहा है। उस कंपनी में जो है जो कार्यालय हजारीबाग में स्थित है,
वहां पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंची और घंटों तक जो है वहां के कर्मचारियों से पूछताछ किया है। इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए जो है रांची से भी कंपनी के लोग आए हुए थे, उनसे भी पूछताछ की गई है। सबूत के तौर पे जो है वे जो है वीडियोग्राफी भी की है और इसके साथ जो फोटोग्राफ्स भी उन्होंने लेकर यहाँ से साथ गया है। जो कागजात है वो साथ ले गई है और वे जो है अभी तक इस बात की मीडिया में कुछ सामने बात स्पष्ट नहीं आई है कि उन्होंने साथ क्या ले गया है, या जो है एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है उसे सेफ रखा गया है। लेकिन देखना यह होगा कि आगे किसमें क्या कार्रवाई होती है, क्या कुछ और भी साक्ष्य उपलब्ध हो पाते हैं और हजारीबाग से किनकी क्या कुछ गिरफ्तारी होती है, क्योंकि जो कई तरह के जो मामले हजारीबाग में इसको लेकर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो हजारीबाग से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हजारीबाग एसपी की अगर हम माने तो उन्होंने कहा है कि जांच में जो है उन्होंने भरपूर सहायता की है और अगर फिर से जांच एजेंसी की जो टीम हजारीबाग पहुंचती है तो उन्हें आगे भी भरपूर सहायता की जाएगी। लेकिन अभी तत्काल की अगर हम बात कर ले तो इस पूरे मामले में हजारीबाग से किन्हीं की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी सुशांत, जैसा आप बता रहे हैं कि किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस अधिकारी और जो जांच टीम आई हुई थी उनसे अगर बातचीत करने की कोशिश की हो आपने, उस जांच टीम का क्या कुछ कहना था? देखिए, टीम की अगर हम बात कर ले तो जिस तरीके से बताया जाता है कि आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम पहुंची थी हजारीबाग, बिल्कुल जो है मीडिया से जो है साइड रखा गया था, बिल्कुल किन्हीं को कोई जानकारी नहीं था। बस इस बात की जो जानकारी है वो हजारीबाग पुलिस को थी और हजारीबाग पुलिस ने भी जो है सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से किन्हीं को नहीं दिया और वे जो है जांच कर जो है उसके बाद यहां से चले गए। हालांकि यह जानकारी तब स्पष्ट सामने आया जब पुलिस के सूत्रों से यह हवाले से जो है यह जानकारी मीडिया को लगी और इस संदर्भ में जो है आज हजारीबाग अरविंद कुमार सिंह ने जो भी है विशेष जानकारी दिया है। जी सुशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बात नीट पेपर लीक कांड की करते हैं, जिसका कनेक्शन अब झारखंड से भी जुड़ता दिख रहा है। देवघर से गिरफ्तार अभी 6 आरोपी का पटना में मेडिकल टेस्ट कराया गया है। ईओयू की टीम आरोपियों को लेकर अस्पताल पहुंची और उनकी मेडिकल टेस्ट करवाया गया। सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई। तो ये वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब मेडिकल टेस्ट के लिए 6 लोगों को लेकर जाया गया था। इन सब की गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई थी और उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराने के बाद कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई। उस दौरान की तस्वीरें। तो नीट पेपर लीक पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि नीट परीक्षा में जिसने भी गड़बड़ी की है उसे सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। उन्होंने युवाओं के साथ छल किया है जिसके साथ कड़ी कार्रवाई होगी। तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, भ्रष्टाचार को कोई कार्रवाई नहीं होगी, हत्या करो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कोई बच नहीं पाएगा। कोई कितना बड़ा भी पहुंच वाला व्यक्ति होगा जो इस घृणित कार्य, जो युवाओं के साथ जो छल किया, वो अब बच नहीं पाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर होगी। तो नीट पेपर लीक मामले में सख्ती से केंद्र सरकार बड़े कदम उठा रही है। मामले की तह तक जाए सरकार, मेधावी छात्रों को परेशानी ना हो, छात्र किसी के बहकावे में ना आए, ये केंद्र सरकार की तरफ से बातें कही गई हैं। जो छात्र हैं वो किसी के बहकावे में ना आए, मामले की तह तक जाएंगे, सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है। तो छात्र किसी के बहकावे में ना आए, मामले की गहनता से जांच होगी। नीट पेपर लीक मामले में सख्ती से जांच होगी, यह केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। केंद्र सरकार ने बड़े कदम भी उठाए हैं और अब छात्रों को यह आश्वासन दिया जा रहा है कि पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। छात्र किसी के बहकावे में ना आए, मेधावी छात्रों को परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। बात आगामी विधानसभा चुनाव की करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाला झारखंड विधानसभा चुनाव सभी दलों के लिए अग्नि परीक्षा है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस रेस में बीजेपी सबसे आगे चल रही है और ताबड़तोड़ बैठक कर जेएमएम को उखाड़ फेंकने की रणनीति बना रही है। इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बैठकों का दौर, रणनीतियों पर मंथन, विधानसभा का चुनावी रण, जीत का प्रण। विधानसभा के लिए क्या है बीजेपी का प्लान? जेएमएम को मौका या बीजेपी मारेगी चौका?
लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड में बारी विधानसभा चुनाव की है। राज्य में दिसंबर के अंत तक सरकार का गठन हो जाना है। ऐसे में सभी दलों का चुनावी बिसात बिछाना लाजमी है। इस रेस में बीजेपी सबसे आगे है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अहम बैठक की, जिसमें सांसद, विधायक समेत प्रदेश के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। एक एक कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मंत्री जेलों में, बालू में लूट, कोयले में लूट, खनिज में लूट, गो तस्करी, पोस्टिंग में, ट्रांसफर में लूट, चारों तरफ केवल लूट। झारखंड तबाही की तरफ जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता झारखंड का लोगों को हम नमन करने यहाँ आया हूँ। इतना बढ़िया परिणाम लोकसभा में आए हैं और 9 सीट देके मोदी जी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है झारखंड का जनता ने। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने इन दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव प्रभारी बनाने के बाद पहली बार रांची पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर झारखंड में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगे। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि झारखंड में जेएमएम को सत्ता से उखाड़ फेंके। इसके लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की ये रणनीति झारखंड में काम आएगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुलाकात की है। राज्यपाल ने अमित शाह से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की है। राज्य के विकास संबंधित विषयों पर चर्चा की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह और राज्यपाल की मुलाकात हुई है। शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। वो तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जब ये शिष्टाचार भेंट की गई और राज्य के विकास को लेकर क्या रोड मैप तैयार किए जा सकते हैं, उस पर मंथन किया गया है। और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएम चंपाई सोरेन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जनता को ताबड़तोड़ योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम चंपाई घाटशिला पहुंचे और बुरुडीही डैम में बनने वाली बनश्री इको कॉटेज स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक रामदास सोरेन, जिले के डीएफओ ममता प्रियदर्शी समेत तमाम वन अधिकारी मौजूद रहे। इस राज्य को सजाना संवारना एक दायित्व भी हम लोगों का पिछले यहाँ आने के लिए हमने तय किया कि हम आंदोलन का समय हम लोग इधर आते थे, घूमते थे। इसको हम लोग और सुंदरता करेंगे ताकि घाटशिला क्षेत्र में एक नया लोग नया देखने को मिले। 17 वर्षों तक बीजेपी का शासन रहा राज्य में। कभी भी इस कदम पर, इस रूट पर हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी ने कभी कुछ काम नहीं किया। आज जब हमारी सरकार बनी, हम लोग ने सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए हमारी हेमंत सोरेन सरकार ने ये ब्लूप्रिंट बनाई थी और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर हम लोग आज काम कर रहे हैं। जैसा कि हम आसपास देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ प्रकृति से ये लैंडस्केप घिरा हुआ है, जो कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगा के लिए बिल्कुल अनुरूप। तो ऐसे में जहाँ की यहाँ का टेम्परेचर 3 डिग्री या 3 डिग्री लगभग कम रहता है घाटशिला के ओरिजिनल टाउन से, तो ऐसे में इन कॉटेजेस में पर्यटक आकर इस जगह का लुत्फ उठा सकते हैं। और जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर ठग विदेश में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे। गोलमुरी पुलिस और बिष्टुपुर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर इन अपराधियों को गोलपुरी के एक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई लैपटॉप, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
थाना प्रभारी महोदय के साथ साथ गुलमुरी थाना के पदाधिकारी और सशस्त्र बल के सहयोग से श्री कृष्ण अपार्टमेंट में छापामारी किया गया, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए। उनके पास से भारी मात्रा में साइबर ठगी से संबंधित सामान बरामद किया गया, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल चार्जर्स, एक्सटेंशन बोर्ड और मोबाइल सम्मिलित। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एसएसपी के गुप्त सूचना मिलने के बाद गोलमुरी थाना प्रभारी समेत कई बड़े अधिकारियों ने एक छापेमारी की, जहां से एक अपार्टमेंट से लगभग 7 लोगों को, साइबर ठगी के जो गिरोह थे वो 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इन लोगों के द्वारा देश नहीं विदेशों में भी 100 से अधिक लोगों को करोड़ों का चूना लगाया गया है। हालांकि बातें जैसे सामने आ रही है कि झारखंड के डीजीपी को भी ये गिरोह निशाना बनाना जा रहे थे, मगर तभी गुप्त सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर के एसएसपी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई और 7 लोगों को, जिसमें 5 लोग जो है वो कलकत्ता के रहने वाले हैं, 2 लोग जो है वो जमशेदपुर के रहने वाले हैं। तो मान सकते हैं कि जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इन लोगों के पास से साइबर ठगी के कई लैपटॉप, कई मोबाइल फोन और या एटीएम के साथ साथ कई उपकरण भी मिले हैं, जिसको लेकर पुलिस अब लगातार जांच कर रही है। और इनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी होनी तय मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और रांची में साइबर अपराधियों की नजर इन दिनों एटीएम पर है। अपराधियों ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को निशाना बनाने का प्रयास किया। गनीमत रही कि एटीएम का अलार्म बज गया, जिससे साइबर अपराधी मौके से फरार हो गए। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। एटीएम पर साइबर अपराधियों की टेढ़ी निगाहें हैं और इसका उदाहरण आज फिर एक बार देखने को मिला है। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम का है, जो फिलहाल बंद कर दिया गया है। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर बता दें कि तमाम जो पुलिसकर्मी और बैंक के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम चीज़ों की जानकारी की। दरअसल एक अलार्म जो होता है एटीएम के अंदर वो बज उठा था जब कुछ लोग अंदर मौजूद थे और वो कार्ड क्लोनिंग को लेकर, जो कार्ड होल्डर होता है एटीएम में, उसको निकाल कर उसमें चिप लगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दरमियान अलार्म बज उठा, जिसके बाद पुलिस और बैंक के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, तमाम छानबीन की गई है और उसके बाद अपराधियों का पता लगाने का भी प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बता दें कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी रांची के एटीएमों में इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। हालांकि कई बार साइबर अपराधी सफल हो जाते हैं, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, तो वहीं कई बार जो है वो अलार्म बज उठता है, जैसा कि आज हुआ है। पूरे मामले में अब जो जांच है वो की जा रही है, वहीं ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कौन से लोग हैं और उनका ठिकाना क्या है, उनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो अपने आप में बताता है कि ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, खतरे की घंटी है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। अब बात राजधानी रांची के कांके डैम की करते हैं। मानसून के दस्तक देने के साथ ही कांके डैम पर सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल गाद से भरे डैम से हो रही दूषित जलापूर्ति को लेकर है। इसी पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कांके डैम का पानी पीने वाले सावधान। जहर बन रहा है कांके डैम का पानी। कांके डैम से सप्लाई हो रहा जहरीला पानी। अगर आप भी राजधानी रांची के कांके डैम का पानी पीते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस डैम में पानी नहीं बल्कि जहर है। कांके डैम में इतना गाद भर चुका है कि इसे साफ करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है।
कांके डैम से पानी जब फिल्टर प्लांट में आता है तो पानी कई चरणों में साफ होता है। सबसे पहला चरण जो आप देख रहे हैं वो पानी का फव्वारा जो आप देख रहे हैं, उस पानी के फव्वारे में पानी अपने पहले चरण में साफ हो रहा है और उसके बाद फिर पानी पहुंचता है साफ होकर दूसरे और तीसरे चरण में। ये दूसरा चरण है। आप देख सकते हैं कि सीधे पानी यहाँ साफ होने के बाद अपने दूसरे फेज में पहुंचता है और दूसरे फेज में साफ होने के पानी की धारा आप देख सकते हैं। ये तीसरा फेज है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है, पानी का रंग कुछ हद तक साफ होता है, लेकिन गाद इस हद तक जमा है कि 28 फीट गहरे कांके डैम में 12 फीट तक गाद है। और यहाँ पर जो स्थिति है वास्तव में गंध यानी दुर्गंध इतनी ज़्यादा है कि आप बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते। जो उचित जो केमिकल डालना चाहिए जो मात्रा में, सही मात्रा में आज तक नहीं डलाया है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा विभाग का यहाँ पे मिली भगत है। नहीं सर, कंप्लेन तो खैर जो होता है वो तो वो ऊपर तक तो पहुँचता ही है और उसका भी समाधान किया जा रहा है, ऐसा कि नहीं कि मतलब लोग बैठे हैं। 1955 में बनते और बढ़ते रांची के लिए कांके डैम का निर्माण किया गया था, लेकिन आज तक 28 फीट गहरे डैम से गाद की सफाई नहीं की गई, लिहाजा तल से 12 फीट ऊपर तक सिर्फ गाद और कीचड़ भरा है। हमको लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है, ताकि यहाँ पानी जो है सफाई के नाम पे है काफ़ी घोटाला का समस्या है। इस बोतल में है फिल्टर से किया हुआ पानी, कितना पीलापन दिख रहा है, इसको पीने से मनुष्य को कितना रोग ग्रस्त। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।